मंडी गोबिंदगढ़ में लाखतातारी श्री श्याम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और आज हमारे साथ हैं दो ऐसी शख्सियतें जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा योगदान डाला है। आर्किटेक्ट मुनीश गोयल जी और वास्तु कंसल्टेंट विकास अग्रवाल जी। तो मुनीश जी, आप अपनी आर्किटेक्चरल जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरी आर्किटेक्चर जर्नी शुरू हुई आज से 24 साल पहले। तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट जो था वो क्लासिकल और एथनिक प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा रहा है। और क्लासिकल भी, रिच क्लासिकल, लग्जूरियस क्लासिकल, जिसमें रेजिडेंसेस भी थे और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ये सभी चल रहे थे। तो बीच बीच में मुझे मौका मिला रिलीजियस प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो फिर उसमें मेरा टेस्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया के मंदिर जो हैं बहुत पुराने पुराने वो स्टडी किए। तमिलनाडु विज़िट किया, वहाँ पे रहा काफ़ी देर, कर्नाटका रहा। तो वो स्टडी करने पे मुझे पता चला कि नॉर्दर्न इंडिया में अभी ये वाला फील्ड जो है बहुत खाली है। फिर मैंने इस पे स्टडी करके प्रोजेक्ट्स को अच्छा करने की कोशिश की। तो उसमें मेरे पास रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए और उसमें खन्ना का राम मंदिर हुआ, लुधियाना इस्कॉन टेम्पल हुआ, पटियाला का खाटू श्याम टेम्पल, अभी होशियारपुर का इस्कॉन टेम्पल चल रहा है, लुधियाना में जैन टेम्पल अभी किया। तो अच्छा रिस्पांस मिला। तो इनके चलते चलते मुझे आज से 1.25 साल पहले गोविंदगढ़ टीम, जो गोविंदगढ़ की मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने अप्रोच किया कि उनको ऐसे मंदिर डिज़ाइन करवाना है। तो फिर उनके साथ जुड़े रहे। अभी 1.25 साल में वो जो प्रोजेक्ट है, हम पूरी मेहनत के साथ हमारी टीम ने उसको एक डिज़ाइन करते हुए अब यहाँ तक पहुँचे। तो मनीष जी, आपने इंडिया के अलावा बाहर भी प्रोजेक्ट्स किए हैं? इंडिया के अलावा मैंने नॉर्थ अमेरिका में, न्यू जर्सी में और अफ्रीका में, दुबई में, इन कंट्रीज में काम किया भी और चल भी रहा। मुनीष जी, मुझे पता है कि आप बहुत एक आर्टिस्टिक अप्रोच वाले इंसान हैं। आपने बहुत सारे पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इन चीज़ों का भी शौक रखते हैं। तो इसका आपके आर्किटेक्चरल जर्नी में क्या इम्पैक्ट रहा है? आपने मेरे बारे में काफ़ी स्टडी की है। तो ये बिल्कुल सही है कि मैं शुरू से ही जब मैं 20 साल का था तब से मेरी आर्टिस्टिक अप्रोच रही है। मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, स्कल्पचर्स बनाता हूँ, वुडन स्कल्पचर्स, और फोटोग्राफी मेरी हॉबी रही है। हर तरह का कोई भी आर्ट है तो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो अब भी वो चीज़ मेरे आर्किटेक्चर में ज़रूर, जैसे क्लासिकल प्रोजेक्ट्स हैं और एथनिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें उसका प्रभाव पड़ा है और लोगों क्लाइंट्स को भी दिखा है बीइंग एन आर्टिस्ट। तो इसमें भी अब 1.25 साल से मैं बहुत इसमें मेहनत की गई है, मेरे द्वारा भी, मेरी टीम के द्वारा भी, कि इसको एक इस तरह का प्रोजेक्ट दिखाया जाए कि जो नॉर्दर्न इंडिया में अभी तक ना कोई इस तरह का बना हो। जब से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से लोग बहुत उत्साहित हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं। इस मंदिर के लिए जो पत्थर हमने चुना है वो बंसी पहाड़पुर चुना है, और जैसलमेर रेड के नाम से एक पत्थर आता है वो चुना है, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती को बहुत बढ़ाएगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसका रंग भी थोड़ा सा पिंकिश होता है, पिंकिश येलोइश टच, प्रॉपर राजस्थानी कल्चर की फील दे रहा है। यस, एक रिच लुक देता है, जैसे जयपुर की पिंक सिटी के बारे में। एग्जैक्टली। और जो हॉल भी बन रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताएं। जो लंगर हॉल बन रहे हैं, जिसको कि जो मेन खाटू श्याम सिक्कर में मंदिर है, वहाँ पे उसको नाम दिया जाता है श्याम रसोई। श्याम रसोई में क्या है कि 24 आवर्स लंगर चलता है। तो हमने भी कोशिश की है कि जितना टाइम लंगर चल सकेगा तो यहाँ पे एक लंगर हॉल भी, श्याम रसोई भी रखी गई है। इसको कम से कम 500 लोगों की 500 लोगों की कैपेसिटी, एग्जैक्टली 500 लोग एक टाइम पे खाना खा सकते हैं। और 2 तरह की रसोई रहेगी, एक तो श्याम रसोई होगी और दूसरी एक विग्रह के लिए रसोई रहेगी। जो मेन मूर्तियां रहेंगी, उनको जो भोग लगेगा उसके लिए एक स्पेशल छोटी रसोई बनाई गई है, जो कि वास्तु आपने ही जैसे गाइड किया था उसके हिसाब से वो रखी गई। विकास जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण के बारे में क्या क्या कहा गया? वास्तु में पिरामिड्स की बहुत रेलेवेंस है, इसीलिए जो मंदिर के शिखर थे उनको पिरामिड शेप में बनाया जाता था। इसीलिए इस मंदिर के भी आर्किटेक्चरल प्लान में जब हमारी डिस्कशंस हुई और जो शैली को हमने अडॉप्ट किया, उसमें भी आपने इसको पिरामिड शेप में ही बनाया। बिल्कुल। जो पीछे विग्रह के ऊपर जो डोम्स आ रहे हैं,
वो पिरामिड शेप में ही डिजाइन किए गए हैं। एक पिरामिड किसी भी एनर्जी को 108 टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। तो यही कारण होता है कि एक मंदिर किस तरह से एक इंसान को ऊर्जा प्रदान करता है। मुनीश जी और विकास जी, आर्किटेक्चरल और वास्तु के लिहाज से आपको इस मंदिर को डिजाइन करने में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? खाटू श्याम जी मंदिर में पहला चैलेंज तो था उसके प्लॉट की डायमेंशंस। जो डायमेंशंस थी वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं थी, प्लॉट रेक्टेंगुलर नहीं था और उसके कारण मतलब एक उस प्लॉट की मतलब जो विजिबिलिटी थी वो मेन रोड से मतलब सही नहीं आ रही थी। तो ये 2-3 चैलेंजेस थे जिसके कारण मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्ट लिंगर ऑन हुआ। पर इस मंदिर की जो सूझवान कमेटी है उसके सहयोग से काफ़ी हेल्प मिली और जो बाद में निकल के आया मतलब उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुझे याद है हम जब भी मीटिंग्स के लिए बैठे थे हमने कई बार इसके लेआउट्स और इसकी ओरिएंटेशंस को भी चेंज किया। बिल्कुल। सिर्फ इसी की मेन कंसर्न ये था कि पूरा मंदिर मेन हाईवे से नजर आना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए कई एलिमेंट्स को हमने टाइम टू टाइम उसमें ऐड ऑन भी किया और कई चीज़ों को उसमें से हटाया भी। जो प्लॉट की एक्सटेंशंस हैं उसको बहुत क्रिएटिवली यूज करके उसको मार्केट के लिए यूज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तु के लिहाज से जो एक लैंड सिलेक्शन का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखिए कि सौभाग्य की बात ही है कि पुराने जितने भी मंदिर बनते थे वो यहाँ किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास बनते थे। यहाँ समुंदर बनाई जाती थी, या समुंदर या नदी या झरने के पास मंदिर बनाए जाते थे। तो इस मंदिर में भी एक स्पेशलिटी ये रहेगी कि ऑलरेडी एक नहर के बिल्कुल पास में ये मंदिर बन रहा है और इसके नॉर्थ और ईस्ट में ही एक नहर आ रही है। बिल्कुल। अब नो डाउट कि वो चैलेंजेस थे पर आप जैसे कि वास्तु कंसल्टेंट शुरू से रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो आपकी हेल्प से मतलब काफ़ी हमें उसको डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प मिली है। मुझे याद है कि जब तोरण द्वार की बात चल रही थी मेन एंट्रेंस की, तो मैं बोल रहा था कि एक तोरण द्वार लेंगे सेंटर में, तो आपने बोला कि नहीं मतलब 2 तोरण द्वार हो गए, एक से एंट्रेंस होगी और एक से एग्जिट होगा। तो वो चीज़ भी मैंने देखा कि मतलब वो बहुत अच्छी निकल के आई है एलिवेशन में। वो एलिवेशन में भी अच्छी निकली और क्योंकि ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने आना है। तो एक तरफ से एंट्री होगी और फिर एग्जिट जो एक्सटेंशन है हमारी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वहां से पब्लिक के एग्जिट डोर बन जाएंगे। इस मंदिर के आर्किटेक्चरल प्लान की यूएसपीज बताइए। इस मंदिर में पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि जो इंडिया में मंदिर बने हैं या बनते हैं वो 5 शैली से बनाए गए हैं मुख्य, जिसमें वेसर, नागर, विजयनगरा, सोलंकी, द्राविड़, ये 5 शैलीज हैं। पर अपने नॉर्थ इंडिया में नागर और वेसर में ही काम हुआ है और जो मतलब टिपिकल मंदिर बन रहे हैं वो इन्हीं शैलीज पे बन रहे हैं। तो हमने भी मतलब उसी को फोकस किया कि जब देखा कि जो सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर बना है वो नागर शैली पे ही बनाया गया, तो हमने भी उसी को ही पकड़ा, नागर और वेसर को। 80% नागर है, 20% वेसर है, जिसमें कि रजवाड़ा राजस्थानी का टच देखने को मिलता है। तो उसी को ही पिक किया गया कि मतलब जो उनका स्वरूप है राजाओं वाला वो उसी तरह का ही आर्किटेक्चर जो है वो दिखाई दे। एक महल की तरह जो आर्किटेक्चर है उसका प्लान किया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनको सेठ कहा जाता है तो मतलब लगे कि हाँ भी सेठों का ये महल है, एक सेठ का महल। प्रॉपर इसमें राजस्थानी कल्चर की पूरी आपको सारी चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल। मंदिर के आर्किटेक्चर में रजवाड़ा टच नजर आएगा इसमें। और रजवाड़ा के साथ साथ हमने इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं उनमें 2 हमने मतलब चीज़ों को ध्यान में रखा है, एक मोर को और एक घोड़े को। मोर के कॉन्सेप्ट की हमने रेलिंग डिज़ाइन की है और एक हमने मेन डोर के ऊपर मोर के कॉन्सेप्ट का हमने एक मेन एंट्रेंस को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया उसको। मोर क्योंकि कृष्ण जी का प्रिय रहा है सबसे। तो वो काम जो है वो बहुत ही बारीकी से किया जाएगा जो डोर के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है। मोर लिया है और साथ में हमने घोड़ा लिया है, जो कि घोड़ा जो है वो खाटू श्याम जी का वाहन है। और उसके अलावा घोड़े को लेके फाउंटेन डिज़ाइन किया गया है और 2 घोड़े जो हैं मेन द्वार के दोनों तरफ इम्प्लांट किए गए हैं। वास्तु के लिहाज से भी अगर देखें तो घोड़े हमें प्रसिद्धि और आगे की प्रोग्रेस के लिए यूज करते हैं हम। ओह गुड।
तो उस लिहाज से भी ये घोड़े हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे इस मंदिर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए। इसकी यूएसपी एक और भी रहेगी जो कि मुझे कहीं और किसी मंदिर में देखने को नहीं मिली, जो कि मुझे डिजाइन करते करते ही माइंड में आया कि जो मैं ये 2 कनेक्टिंग ब्रिज बना रहा हूँ इसके। हाँ, वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है इस मंदिर के डिजाइन एक्स्ट्रा एलिमेंट है और उसकी मतलब एस्थेटिक सेंस के साथ साथ उसकी एक प्रैक्टिकेबिलिटी भी है, जिसमें कि मैंने उसको ऑडियो विजुअल एलिमेंट तो देने के लिए यूज़ किया है कि वहाँ पे शाम के टाइम पे एक ब्रिज के ऊपर जो है वो सिंगिंग टीम बैठेगी और दूसरे ब्रिज पे जो है वो ऑर्केस्ट्रा कहना या ऑडियो विजुअल टीम बैठेगी। और उससे क्या होगा कि जैसे शाम को पब्लिक आ रही है, घूम रही है या बैठी है, तो उनको एक बहुत ही संगीतमय वातावरण मिलेगा और उस संगीतमय वातावरण के साथ साथ जो मैंने फ्रंट पे वाटर फीचर्स दिए हैं, फाउंटेन दिए हैं, वो भी उसके हिसाब से चलेंगे। मतलब वो म्यूजिकल फाउंटेन्स होंगे, जैसे संगीत चलेगा वैसे वो फाउंटेन चलेंगे और उसके साथ लेजर लाइट्स भी रहेंगी। म्यूजिकल फाउंटेन्स एक यूएसपी जैसे हम देखिए अक्षरधाम में बहुत फेमस है, वर्ल्ड लेवल का एक म्यूजिकल फाउंटेन लगा है। तो उसी को सोचते हुए हमारे पास एक वास्तु के लिहाज से एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि इसका फ्रंट नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट जैसे कि एक जल का स्तोत्र है वास्तु में, तो वहां पे हमने इसीलिए बहुत बड़ा एक म्यूजिकल फाउंटेन नॉर्थ ईस्ट में ही यहाँ पे बनाया, जिसके बारे में डिस्कशन हमारी बहुत पहले भी हुई थी। बिल्कुल, उसी को ही ध्यान में रखते हुए मेरे माइंड में आइडिया आया कि विकास जी ने अगर इसको कहा है कि यहाँ पे फाउंटेन देना है, तो इस फाउंटेन को फिर उन ब्रिजेस के में जो फीचर्स आएंगे ऑडियो विजुअल उसके साथ कनेक्ट किया जाए और वाइब्रेशंस और जो स्पंदन होते हैं साउंड के वही वास्तु में अपना एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो जो आप म्यूजिकल की जो बात कर रहे हैं कि जो ब्रिजेस के ऊपर जिस तरह की जो साउंड्स जो ध्वनियां बनेंगी क्रिएट होंगी, वो ध्वनियां ही कहीं ना कहीं वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करेंगी। एग्जैक्टली। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि मतलब संगीत चल रहा है शाम को और म्यूजिकल फाउंटेन चल रहे हैं, लेजर लाइट चल रही हैं, तो हमारे पास स्पेस भी आगे बहुत है, मतलब रोड साइड भी स्पेस बहुत है सिटिंग के लिए, लॉन्स हैं, तो वहाँ पे मतलब जो विजिटर्स हैं बैठेंगे तो बड़ा अच्छा एक वातावरण रहेगा। तो इसकी यूएसपी अगर हम इस मंदिर लखदातारी श्री श्याम मंदिर की बात करें तो ये जो यूएसपीज हैं वो तो है ही है, इसके साथ एक और भी माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉल है जिसको कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इंटरेक्टिव हॉल के लिए, कि जिसमें मतलब विजिटर्स आए तो वो खाटू श्याम जी की जो स्टोरी है उसको देख पाएँ, समझ पाएँ, न्यू जनरेशन आए वो भी समझे कि मतलब उनके हिसाब से जो है वो माहौल पैदा हो कि उनका इंटरेस्ट बने कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स के साथ वो खाटू श्याम जी की स्टोरी को देखें। इंटरैक्टिव हॉल, पूरा इंटरैक्टिव हॉल बनाया जाएगा। मुनीष जी, कोई भी मंदिर है वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, वो एक समाज में उसकी संस्कृति, कला, उसके एकजुटता का प्रतीक भी बनता है, सत्ता का प्रतीक बनता है। तो लखदातारी श्याम बाबा का मंदिर जो हम बना रहे हैं, इसमें हमने ऐसा क्या किया? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब इस मंदिर में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की हैं कि जैसे आर्किटेक्चर तो नो डाउट कि एथनिक ही रहेगा जैसा कि डिज़ाइन किया गया है, पर जो एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें हैं जैसे कि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट दिया गया है और इंटरेक्टिव हॉल बनाया गया है कि जिससे कि नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बनेंगे। सेल्फी पॉइंट्स, एग्जैक्टली, कि इसके आर्किटेक्चर में मतलब बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे कि जो नई जनरेशन या जो भी फैमिलीज आती हैं उनको एक यादगार स्मृति की रूप में जाने के लिए मतलब यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। और आप लोगों को बताइए कि वीडियो बनी कहाँ से है और किसने बनाई? तो ये वीडियो मुझे ग्वांगझो से बनवानी पड़ी, चाइना से। तो इसमें गाइडेंस सारी मेरी तरफ से रही, टीम उनकी थी जिसमें कि फोटोग्राफर्स की टीम थी, जिसमें आर्किटेक्चर फोटोग्राफर थे, प्रोडक्ट फोटोग्राफर थे, एनवायरमेंटल फोटोग्राफर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनको सबको गाइड मैंने किया। और स्क्रिप्ट राइटिंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग्स और वीडियो प्लॉटिंग ये सारी मेरी तरफ से प्रोवाइड की गई।